हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं तौहीद और आप देख रहे हैं रैंक फॉर बीट। तो जैसे कि आपको थंबनेल से पता लग ही गया होगा कि आज के टॉपिक में हम लोग क्लास 10th बोर्ड एग्जाम का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि कई बार पूछ लेता है। तो हम लोग आज के इस टॉपिक में प्रकाश संश्लेषण को एकदम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, जो कि क्लास ही में पूरा याद हो जाएगा। आपको कोई रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं आपके दिमाग में जरा सा भी कोई डाउट रहेगा। ठीक है, तो चलिए बिना किए हुए हम लोग पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, तो मैं अगर आपको सिंपल भाषा में बता दूं ना, तो समझ लो कोई एक पौधा है, वो जड़ द्वारा जल को लेगा, बाहरी वातावरण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा और पत्ती के अंदर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वो अपना खाना बना लेगा। उसे ही हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। एकदम क्लियर। तो अगर हमें लिखना हो तो लिखेंगे कैसे, तो हरे पौधे डिफिनीशन हम लोग लिखते हैं और आप लोग भी साथ साथ में लिखें ताकि समय बच जाए। ठीक है, तो हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 तथा H2O का उपयोग करके ग्लूकोज का निर्माण करता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ठीक है, यानी कि आपको ये समझने हैं कि ये कोई पौधा है, ये क्या करेगा, जड़ द्वारा H2O को लेगा तथा पत्ती द्वारा यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये ग्लूकोज का निर्माण करेगा। ग्लूकोज यानी कि अपना भोजन का निर्माण करेगा, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषण। यानी कि यदि कोई हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 और H2O का उपयोग करके ग्लूकोज का निर्माण करता है, उसे ही हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो चलिए अब इसका हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, समीकरण लिखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने CO2 प्लस H2O सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में C6H12O6, ये किसका निर्माण किया, ग्लूकोज का निर्माण किया। किसका निर्माण किया, ग्लूकोज का। और इसके साथ साथ क्या बनता है, तो H2O बनेगा और क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा और क्या बनेगा, H2O बनेंगे। समीकरण ये संतुलन आपको कर लेने हैं। अगर कहिएगा समीकरण संतुलन के लिए तो उसके भी एक अलग से टॉपिक बना करके अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो ये मैंने समीकरण लिख दिया। अब एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि आप ये बताओ कि प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा घटने वाली घटनाएं कौन कौन सी है। तो चलिए उसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। यानी कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा घटने वाली घटनाएं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा घटने वाली घटनाएं, जिसमें हमें क्या पढ़ना है,
यानी कि आपको ये बताना है कि जब भी प्रकाश संश्लेषण होता है, जब भी प्रकाश संश्लेषण होता है तो क्या क्या घटनाएं घटती है। ठीक है, तो पहला क्या होगा कि पत्ती में जो क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश का अवशोषण किया जाएगा, तभी तो प्रकाश संश्लेषण होंगे। तो पहला हम लोग लिख देते हैं क्लोरोफिल द्वारा, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश का अवशोषण। किसका अवशोषण? प्रकाश का अवशोषण, प्रकाश का अवशोषण। यानी कि पत्ती के अंदर जो क्लोरोफिल होंगे ना, वो किसका अवशोषण करेगा? प्रकाश का अवशोषण कर लेगा। क्लियर है। अब दूसरा पॉइंट, तो देखिए होता क्या है ना, कार्बन और हाइड्रोजन के अपचयन से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण यानी ग्लूकोज का निर्माण। देखिए यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या बन गया? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट एक ऐसे यौगिक होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। इसी तरह मैंने बोल दिया कि ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो चलिए दूसरा पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं, कार्बन एवं हाइड्रोजन के अपचयन से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या है? तो देखिए ये जो आपके जल दिखाई दे रहा है ना, H2O, जल के अणुओं को अपघटन करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निर्माण। तो तीसरा पॉइंट हम लोग क्या लिख देंगे? जल के अणुओं को अपघटन करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निर्माण। बिल्कुल इजी। तो ये क्या है? जल के अणुओं को अपघटन कर हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का निर्माण, यह है पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। तो हमें क्या याद रखने हैं इसमें? हरे पौधे, चलिए एक बार रिवीजन करते हैं, साथ में आ जाइए। चलिए देखिए क्या होते हैं पौधों में प्रकाश संश्लेषण, यानी कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में H2O तथा CO2 का उपयोग कर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण क्या है? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी कि जल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज, और C6H12O6 ये क्या है? ग्लूकोज, और क्या? H2O, और क्या? ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। ये है इसका समीकरण। अब ये जिसको समीकरण याद ही ना हो तो ऐसे याद कर ले, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये कार्बन 6 रहेगा, कार्बन 6, ऑक्सीजन 6 और ये हाइड्रोजन इसके 2 गुने रहेंगे। ठीक है। अब मैंने क्या बताया कि प्रकाश संश्लेषण तो हो गया, लेकिन प्रकाश संश्लेषण हुआ तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा कौन कौन सी घटनाएं घटी? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा निम्न घटनाएं घटती हैं, जैसे कि पहला क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश का अवशोषण। ठीक है। दूसरा क्या है? कार्बन एवं हाइड्रोजन के अपचयन से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण। तीसरा क्या है? जल के अणुओं के अपघटन कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निर्माण। यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है ये है अपचयन। ये क्या है? अपचयन। और अपचयन का मतलब जुड़ना और अपघटन मतलब टूटना। ठीक है। तो उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लें, जिससे आने वाली आगे की सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू, टेक केयर, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।